उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानते हुए आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद के थरवई में। ये फफरमऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाला गांव है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार अपने अपने दावे करती है, लेकिन उसके साथ गाँव तक विकास उनका कितना पहुंचा है, और साथ ही जो सरकार ये दावे करती है कि उन्होंने नई योजनाएं लाई है, लोगों तक उसकी सहूलियत पहुंच रही है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। इसलिए हम या हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का कार्यकाल के दौरान अब तक कितना उनका विकास हुआ है, कितनी योजनाएं सफल हुई हैं, इसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि अब तक के अखिलेश सरकार के कार्यकाल में आपके यहाँ कितना विकास कार्य हुआ? हमारे यहाँ अगर अखिलेश सरकार में देखा जाए तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतरी से काम किया हुआ है। और यहाँ की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के कार्य से, अखिलेश यादव जी के कार्य से बहुत ही खुश है और प्रसन्न है, और चाहती भी है कि अगली सरकार उन्हीं की बने, ताकि ये जो लगातार विकास का कार्य है वो बढ़ता रहे और आगे भी बढ़े। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी में दो गुट से बनते हुए नजर आ रहे थे, एक शिवपाल, एक खैमा, एक अखिलेश खैमा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह से जो एक खेमेबाजी है, इससे आप आने वाले चुनाव में इससे थोड़ा सा अफेक्ट होकर वोट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी, जैसे कि उनके वरिष्ठ नेता भी कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, तो जनता भी यही महसूस कर रही है कि उनके यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी का इस वक्त आल इन आल है वो अखिलेश यादव हैं, और हम युवा भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही रहें। और राहुल गांधी का साथ मिल गया है तो इससे डबल जोश हम लोग में आ गया है कि दो युवा अगर देश को भी चलाएँगे, और प्रदेश तो चला ही रहे हैं, अगर देश को भी चलाएँगे तो शायद हम लोगों के लिए रोज़गार और भी अपॉर्चुनिटी, जो व्यापार वगैरह बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें मिल सकती है। बिल्कुल। आपके एक साथी ने राहुल गांधी और यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात की, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस से जो यूपी की जनता है कहीं ना कहीं खफा नज़र आती थी, और उसका परिणाम चुनाव में दिखता भी था कि उन्हें सीटें ज़्यादा नहीं मिलती थी। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो कहीं नहीं लगता है कि आपको कि इसका समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में परिणाम उल्टा नज़र आएगा? ऐसा नहीं है। जो कुछ हुआ था इसके पहले चुनाव हुआ था, लेकिन ये अखिलेश का साथ मिलने की वजह से राहुल को भी सपोर्ट मिल रहा है। इससे कोई अभाव नहीं पड़ता है अखिलेश के ऊपर। अच्छा। इसका विपरीत राहुल के ऊपर जाएगा, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, और अच्छा उनको मतलब जनता का प्रेम भी मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी मुद्दा बन के आती है। तो पिछले कुछ समय में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, या फिर बदायूं में रेप की बात हुई, या फिर आपके दूसरी जगह पे भी इस तरह की घटनाएं सामने आती नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में असक्षम साबित हुई है? ऐसा तो नहीं है। ये जो है कोई भी सरकार हो, ये तो नहीं कहता कि आप जो है रेप करो, आप मर्डर करो, या आप कुछ करो। ये सरकार नहीं कहती है, ये हम आपको सोचना होता है, जनता को सोचना होता है, ना कि सरकार कोई इसका कोई नियम लगाया है कि आप ऐसा ऐसा करिए। ये सिर्फ होता है ये कि जरिया हो जाता है सरकार को बदनाम करने के लिए। अन्यथा ये सारी जो है हम ही आप जनता के बीच से होता है, और हम ही आप करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जनता अगर इस तरह की काम करते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो सरकार की क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो ऐसे शरारती तत्वों पे लगाम कसे, इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए उन पे कानूनी कार्रवाई करे? तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार पे भी सवाल उठता है ना। ये तो है, सरकार करती भी है, लेकिन जो है अब नियम भी हो गए हैं, और वो सरकार जो अखिलेश सरकार जो काम कर रही है वो आने वाले समय में बाधित होगी। आपसे हम बात करना चाहेंगे बीजेपी के संदर्भ में। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी सीट्स पाई, वोट परसेंटेज भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। तो लगता है कि इस बार उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी की कुछ स्थिति मजबूत होगी? अरे कहाँ से होगी सर, जब इतने सांसद हमारे यूपी ने उनको दिया, कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किए, कोई मतलब नहीं निकला, तो उनको अब उनका वोट बैंक कहाँ से बढ़ेगा? अरे अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनको अच्छा वोट मिलेगा। उनका साथ अखिलेश आपका राहुल गांधी का मिल गया है। हाँ, इससे और उनकी मजबूती बढ़ेगी और पुनः उनकी सरकार बनेगी। हम लोग उनकी सरकार से संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं जो पिछले 30-40 सालों से आने वाले चुनावों में वो बने हुए रहते हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो उन्हें पूरा करने में असक्षम साबित हुई है? वो जो मौजूदा सरकार है वो ऐसी कोई मुद्दा उठाता ही नहीं कि मंदिर बनाएंगे, मस्जिद गिराएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। अभी बीजेपी गवर्नमेंट का ये नियम है, जब 5 साल सरकार बीत जाती है, जब चुनाव आ जाता है, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें वो करते हैं।
इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारी जो सरकार अखिलेश यादव की सरकार है वो अच्छी है, हम बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, बढ़िया काम हो रहा है, प्रशासन भी टाइट है। पुनः सरकार आएगी तो और टाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं आप? अरे सर, हमारी सिस्टर की शादी अभी हुई थी हाल में दिसंबर में। नोटबंदी से इतना प्रॉब्लम था, बैंक में हम 4-4 दिन 5-5 दिन नंबर लाइन लगाते थे, सुबह से आते थे, शाम हो जाता था, पैसा भी नहीं मिलता था, दिक्कत भी बढ़ती थी। इसलिए तो हम जैसे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग हैरान हुए, जो बेरोजगार मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको कितनी दिक्कत हुई होगी वो खुद जान रहे होंगे। अब आप ही समझ लीजिए कि बीजेपी से हमारा कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले 5 साल के दौरान रोजगार कितने दिला पाई है सरकार? ये जो पिछले सरकार से अब की बार सरकार, जो अखिलेश यादव सरकार जो अब की बार चली गई, इसमें जो है अच्छा रोजगार हुआ है और काफ़ी जो है रोजगार दिए हैं। लेकिन जो है जितने रोजगार दिए हैं, विपरीत जितने भी जो है विपक्ष हैं, उन्होंने हर जितने भी निकाली गई वैकेंसी है, सब वैकेंसी को हाई कोर्ट पहुंचाने तक काम किया है। और अभी तो भी मोदी जो है बोले थे कि सबसे ज़्यादा यादवों की भर्ती हुई है। तो यूपी में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार यादव की भर्ती हुई, उठा ले मायावती की सरकार जब थी तब देख लें कितने यादव भर्ती हुए थे, और अब देख लें। तो आपका कहना है कि तो अखिलेश यादव सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, इनमें कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है इसमें। तो ये अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले से कम हुए हैं। और अब क्या है, चाहे यादव हों, ब्राह्मण हों या अदर कोई भी कास्ट हों, जो शिक्षित होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वही वैकेंसी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, वो चाहे जो हों। हम भी हैं, हम भी यादव हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इंटर तक पढ़े हैं, नहीं वैकेंसी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं अपना, जो है वैसे बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। तो आपने यहाँ देखा कि लोगों से हमने बातचीत करके यही पाया कि अब तक की सरकार के कार्यकाल से वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। रोज़गार जैसे मुद्दे पे थोड़ी सी यहाँ लोगों के बीच परेशानी है। लेकिन अगर बात की जाए नोटबंदी की बात, और या फिर जो दूसरी योजनाएं हैं जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ये उनका घोषणा की है, लेकिन धरातल पे इस तरह की योजनाएं पूरी तरह सही नहीं हो पाई है। और बड़ा सवाल आने वाले चुनावों में अगर बात की जाए, गुंडा राज या फिर इस कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच है, और लोग इन बातों को आने वाले चुनाव में ध्यान रखेगी और इन बातों को ही सोचते हुए आने वाले समय में वोट करेगी। कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।